बाबा बाल के घर, वो इन दिनों दुबई गया हुआ है। बाल? ओह माय गॉड, इसे तो गाड़ी ठोक दी है। रसिया, रसिया हमीद। तुम्हें पता है, अभी ना मैं खुदकुशी करने निकली थी, लेकिन ब्रेक ही फेल हो गया। कहीं वो तुम्हारे सो कॉल्ड फियांसे ने तो नहीं ब्रेक फेल कर दिया? वो सुल्लू की पट्टे की वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है। चला गया वो मुझे छोड़ के। क्योंकि शकील तुम बहुत ज्यादा मैच्योर हो और मैं कुछ मामला तुम्हारे सपोर्ट करना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल, लेकिन दौलत और शोहरत के अलावा मुझे आपसे एक मामले में हेल्प चाहिए। एक बात तो तय है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन जो मामला मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाह रही हूँ, अगर तुम उन्हें सही तरह से हैंडल कर लो, तुम्हारे पास बहुत पैसा आने लगेगा। और जब पैसा आता है तो बंदे को किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर जल्दी बताइए ना, क्या मामला है? वो मामला ऐसे नहीं है कि फोन पे डिस्कस किए जाए। तो फिर हम कहीं बाहर मिल लेते हैं, क्योंकि घर में देखे ना शामिर के आने का डर। दीवारों के भी कान होते हैं शकील, और जो बात मैं तुमसे करने जा रही हूँ वो टॉप सीक्रेट है, और उसके लिए हम किसी होटल या किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकते। तो फिर क्या आप मेरे ऑफिस आ सकती हैं? वहां भी आने जाने वाले बहुत होंगे, पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई नहीं आएगा, सिर्फ एक चौकीदार है और वो भी बाहर रहेगा। कहाँ? किसके घर पे? हाँ, बाबा बाल के घर, वो इन दिनों दुबई गया हुआ है। बाल? ये कौन है, मर्द या औरत? ये एक आमिल है, काला इल्म करता है। ओह, बस तुम वहां आ जाना, मैं बाल के असिस्टेंट से परमिशन लूंगी और एड्रेस तुम्हें भेज दूंगी। जी ठीक है। सिफली आमिल, काला इल्म। हाय मामा। हाय, कहाँ से आ रही हो? शॉपिंग पे गई थी पर मुझे कुछ पसंद नहीं आया। अभी पिछले दिनों तो शॉपिंग की थी तुमने। राहिला की शादी आ रही है ना, उसने शकीला को तो इस काबिल नहीं समझा कि इनवाइट करे, पर मुझे शायद शर्मा हजूरी में इनवाइट करते। राहिला की शादी कहाँ हो रही है, किससे? आपको नहीं मालूम? हैरत है, मुझे क्यों मालूम होगा राहिला का? क्योंकि उसकी शादी नूर बहादुर के बड़े बेटे सवी से जो हो रही है। ओह, मुझे लगा उन्होंने आपको बताया होगा, बल्कि असूलन तो उनको आपको इनवाइट भी करना चाहिए। क्यों? वैसे हमारा रिश्ता कुछ ऐसा है कि जाहिर है मुझे तो इनवाइट नहीं करेंगे, और फौजिया राहिला की सास बनने जा रही है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें भी इनविटेशन मिलेगी। मगर नूर बहादुर साहब ने आपको क्यों नहीं बताया? कोई फोन नहीं आया उनका? नहीं, जब से ही ना वो आए ना फोन आया। रियली? आज भी नहीं आया? क्यों, आज क्यों आएगा? वैसे ही काफी दिन हो गए ना, आपकी बात भी नहीं हुई उनसे और उनका फोन भी नहीं आया। आज को तुम इतना फोकस क्यों कर रही हो? ऐसे ही, पर अगर उनकी कॉल आए तो आप मुझे जरूर बताइएगा। जाहिर है तुम्हारे मुतालबे का कोई ना कोई तो जवाब देना होगा ना। इस किस्म की ड्राइविंग हो रही है, हद है भाई। लगता है जैसे कोई ड्रंक ड्राइविंग कर रहा है, इतनी लापरवाही। ओह माय गॉड, इसे तो गाड़ी ठोक दी है। ड्राइवर, गाड़ी रोको, मैं उतर के देखूं तो सही। रोको रोको रोको।
माय गॉड, रसिया, रसिया हमीद, ओ माय गॉड, से खराश तो इसको एक भी नहीं आई है। मरी जाती तो ठीक था। खैर, ड्राइवर तुम जाओ, मैं लेकर आ रही हूँ गाड़ी। उठो उठो, चलो मेरे साथ, चलो चलो चलो। उठो रसिया, क्या कर रही हो तुम? ये क्या हरकत कर रही हो? निकलो, तुम्हें मैं छोड़ कर आऊं। हद हो गई उसे। ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने? फीफी, क्या फीफी भाई? बैठो बैठो बैठो। तो हो गई है भाई, कमाल ही हो गया वैसे। क्या है? अल्लाह, सीट की नहीं है। अल्लाह अल्लाह। तुम भी जाओ ना, बहुत लापरवाह हो। शुक्र है फीफी ने एक साथ इतने पैसे दे दिए। 10 मॉर्निंग शो भी करता ना तो कभी इतने पैसे ना मिलते। इतनी अकल है कि शॉपिंग तो नहीं करूंगा, कल ही जाके प्राइस बॉन्ड खरीदता हूँ। हीला ही ना आ जाए कहीं, इससे पहले साइड पे लगाता हूँ। ये फीफी आज गई किधर है? बाढ़ में जाए, शुक्र है। हेलो। कहाँ गायब हो? कहीं भी नहीं, मैं बस अभी घर आई हूँ। What a coincidence, मैं भी अभी घर पहुंची हूँ। तुम कहाँ गई थी? वही रायला का इतराना, मुझे बार बार शॉपिंग्स पे लेके जाना। मुझे तो ये लगता है कि मुझे इस चीज का एहसास दिलाती है कि मैं सभी को खो चुकी हूँ। तो तुम शेर हो और मैंने मारी शेर की खाला। मतलब मुझसे पूछो कि मैं कहाँ से आ रही हूँ। हाँ तो बताइए मैडम। मैं जैन बहादुर से मिलकर आ रही हूँ। What? जैन बहादुर? वही जिससे आजकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जी मैडम, और मैंने उसे बता दिया है कि उसका और मेरा क्या रिश्ता है। Wow, what a bombshelling. बस फिर तुम जैन से अपनी शादी पक्की समझो। बहुत जल्द मैं तुम्हें उससे मिलवाने वाली हूँ और उसके बदले तुम मुझे अपने डैड से मिलवाओगी मॉडलिंग और एक्टिंग के लिए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं अपने बाबा से ये बात नहीं कर सकती। और रही बात जैन की, तो वो मैं उससे खुद ही मिल लूंगी। चंद दिनों में अभी एंगेजमेंट होने वाली है, मैं उससे वहीं मिल लूंगी। तुम्हारी मर्जी है, तुम जैन से खुद मिल लो और मैं तुम्हारे पापा से खुद मिल लूंगी। ओके डन? जरूर मिल लो, अगर वो मान जाएं तो। एंड बाय फॉर नाउ। बाय। अच्छा, संभल के, आराम से आराम से आराम से। शाबाश शाबाश शाबाश। चल बैठो बैठो बैठो, अपना रेस्ट करो, ठीक है? रिलैक्स करो, देखो पाँव पर करो, आराम से आराम से आराम से, ठीक है? और मैं तुम्हारे लिए जल्दी से अच्छी सी कॉफी भिजवाती हूँ, ठीक है? फीफी कहीं मत जाओ, मुझे कॉफी नहीं पीनी। मेरी बात सुनो, मेरे पास बैठो। अच्छा बताओ, क्या बात है, क्या कहना चाह रही हो? फीफी, ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं, झूठे मकार साले, मुफ्त का खाते हैं मुफ्त का पीते हैं, लेकिन कोई सिंसियर नहीं होता। मेरा बस चले ना फीफी, तो मैं एक ही लाइन पे खड़ा करके एक ही फर्ज से सबको उड़ा दूं। अच्छा रिलैक्स, तुम्हें भी रेस्ट की जरूरत है। रेस्ट करो। मुझे रेस्ट की जरूरत नहीं है।
मुझे एक अच्छे सीनियर लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है। मेरी वीक पर्सनैलिटी देख के सब मुझे छोड़ जाते हैं, लेकिन मेरे पैसे को नहीं कोई छोड़ता। ये खाली तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मेरा भी प्रॉब्लम है। हालांकि मेरी तो पर्सनालिटी भी बहुत चार्मिंग है। तुम्हें पता है, अभी ना मैं खुदकुशी करने निकली थी, लेकिन ब्रेक ही फेल हो गया। कहीं वो तुम्हारे सो कॉल्ड फियांसे ने तो नहीं ब्रेक फेल कर दिया? उस उल्लू की पट्टे की वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है। चला गया वो मुझे छोड़ के, तभी तो मैं जा रही थी सुसाइड करने। पर सुसाइड क्यों? यार फीफी, मैं तंग आ गई हूँ अपनी जिंदगी से। क्या हर टाइम स्लिम रहो, अपने ऊपर लाखों रुपए खर्च करके भी कुछ नहीं बनता। कभी पार्लर्स पे, कभी मेकअप, ये वो, फिर भी मैं अट्रैक्टिव नहीं लगती। अच्छा हाँ, क्या कह रही थी तुम? मैंने भी सुना नहीं सही तरह। यार फीफी, तुम्हें क्या बताऊं यार, बस जीना हराम हो गया। क्या बकवास है यार, ये ना खाओ वो ना करो। मेरा इतना दिल करता है मैं बिरयानी खाऊं, बीफ, मटन, पुलाव। तुम्हें पता है मुझे खाने का कितना शौक है, मीठा खाने का इतना दिल करता है। और ये कमबख्त तुम्हारे मर्द मोटी औरत को पसंद ही नहीं करते यार। वो अभी तो मेकअप वाली बात क्या कर रही थी कि मेकअप के प्रोडक्ट्स पे बहुत पैसे खर्च करती हो? फीफी, मेकअप थपवा थपवा के थक गई हूँ। पार्लर्स में बैठी रहती हूँ, फिर भी मेरा कुछ नहीं बनता। इतनी एक्सरसाइज करती हूँ यू नो ना, हर टाइम मैं जिम में होती हूँ। लॉफ लाइन्स जाती हैं फिर आ जाती हैं। यार अब मैं अपनी ओवर एज होने का तो नहीं बता सकती ना। एज क्या बताई थी तुमने? एज मेरी 50 तो है, पर यार ये लड़के बहुत फ्लर्ट करते हैं ना, वरना अभी तक मेरी शादी हो गई होती। ओके। यार फिफी, मेरी शादी ही नहीं हो रही यार। एक तो ये लड़के साले इतना फ्लर्ट करते हैं, पैसा भी खा जाते हैं, याशी भी मार लेते हैं, और तुम्हें पता है जब शादी के लिए कौन है तो गायब हो जाते हैं, जिनकी तरह गायब हो जाते हैं। इस हालत को देख लो, हालत के मना करने की वजह से ही तो मैं सुसाइड करने जा रही थी, और तुम मुझे यहाँ ले आई। अच्छा तुम आराम करो, मैं हमीद भाई को बता दूंगी, जाके कॉल करती हूँ उन्हें। कौन हमीद भाई? कोई नया रिश्ता लगाया है तुमने मेरा? तुम्हारा बाप है, सो जाओ। उफ, ये कब से इंतजार कर रहा होगा वहां पे। हाँ शकील। अस्सलाम वालेकुम फीफी, कहाँ हैं आप? मैं काफी देर से बाल के गेट पे खड़ा हूँ। हाँ मैं बस घर से निकल चुकी हूँ, ट्रैफिक बहुत है ना, सो आई थिंक कोई 15-20 मिनट लग जाएंगे पहुंचने में। इंतजार करो, आ रही हूँ मैं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।